हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। और आज सुबह 7 बजे ही मेरे जाने की तैयारी हो रही है पसुंडा खाल मार्केट दोबारा से। और मेरा कुछ काम था तो जाना पड़ रहा है। और आज मैं गांव के सीधे सीधे रास्ते से जा रही हूँ। बाकी टाइम हम गाँव के दूसरे वाले रास्ते से आते हैं जो हमारे लिए शॉर्टकट पड़ता है। बट आज मैं गाँव के बीच वाले रास्ते से जा रही हूँ तो गांव को दिखाते हुए चलूँगी ब्लॉग में। और ये है हमारा गांव, फैला हुआ सा है। कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ थोड़े से दूर दूर हैं बने हुए। तो गांव में जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया। और देखो ये सबसे पुराना घर है इस गांव का। और ये लोग भी ना कम ही आते हैं गाँव, गर्मियों में भी नहीं आ रखे हैं इस बार तो बाकी टाइम पे गर्मियों में आ ही जाते थे। अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं सबकी। और इसी रास्ते में हमारा पानी का पंदेरा भी पड़ता है। पंदेरा से दूर नहीं है, सीधा सीधा भी है रास्ता, चढ़ाई वाला नहीं है ना। जो नेचुरल सोर्स होता है वाटर का वो इसी रास्ते पे है। इनफैक्ट गांव के बीच में ही है वैसे ना, दूर नहीं है। तो फिर भी हम लोग इतनी दूर आते नहीं है, हमारा उधर से ही हो जाता है पानी का जुगाड़। तो फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। और फिर से मौसम तो हो रखा है बारिश का। और इस बार भी हम छाता लेके नहीं आए हैं। देखो मेरे पीछे, देखो पत्थर, देखो इतना बड़ा पत्थर है, खेत के बीचों बीच है। और यह है यहाँ का रामलीला ग्राउंड। लेकिन रामलीला तो होती नहीं है अब गांव में, खेलने वाले लोग ही नहीं है तो क्या ही खेलेंगे, कौन खेलेगा। और अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर जहाँ रेलिंग लगी हुई है ऊपर। ये भी यहाँ पे इस गांव का पंदेरा, यहीं पे घर है, एक घर ये है। और इन्हीं के बीच में है ये पानी का नेचुरल सोर्स पंदेरा। छप्पर छप्पर बना रखा है, बैठने के लिए भी सही है। नमस्ते यार, खूब चलने की हम पसंद खा। हाँ हाँ जी, ना नहीं दी नमस्ते। हाँ हाँ पचाना से जो नहीं पचाना जो है रिंकी भाभी से भी पजा पर फिर मेरे बाद जब नवा कोई और वाला है थोड़ा सा पानी पड़े जा मिले एक घूंट पसंद खा जाना जरा से जो ला लास्ट में इन्हें आए नहीं सुन ना हम। यहाँ पर ना ये पानी ऊपर इन्हीं पहाड़ों से आता है और यहाँ आके निकलता है। तो यहीं से लोग पानी ले जाते हैं पीने के लिए। ये बहुत ही साफ़ सुथरा और ठंडा पानी है। ये है वही नेचुरल वाटर सोर्स हमारे गांव का, प्योर पानी। और इतना ठंडा है और पीने में इतना साफ़ सुथरा है कि जब आप लोग पियोगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। साइड से है गांव का व्यू। अभी गाड़ी तो आई नहीं है। ये देखो गाय, ऐसी गाय होती है हमारे यहाँ, छोटी छोटी सी। ये देखो कितनी छोटी हाइट है इसकी। मेरी कमर तक आ रही है, कमर तक भी नहीं आ रही। चलो वहीं जाने दो मेरे को, साइड है ना, है चल है ना, हट ना जरा, हटो हटो। वो क्या बना रखा है ब्लू कलर का, मछली पालन के लिए बना रखा है शायद से। वो मछलियाँ तो दिख नहीं रही उसमें। गाय इधर ही चारा चल रही है भाई, गांव के आसपास ही। दूर जाना तो इनके लिए भी रिस्की है, बाग वगैरह रहता है तो अब ये गाँव के आसपास ही रहती है। और आज के दिन पे फिर से हमारी तैयारी हो रही है पसुंडा खाल जाने की। तो सामान था थोड़ा आते हैं। और यहाँ दिक्कत ये है कि गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। गाड़ियाँ बस फ़ोन करके पूछना पड़ता है, वो सामने वाले गांव से आएंगी, उधर से दूसरी पहाड़ी से। तो फ़ोन करके पहले ही पूछना पड़ता है कि भैया किस टाइम पे आओगे। तो सुबह सुबह एक राउंड लगाते हैं 7 बस, जब वो आएंगे तभी जाना पड़ेगा। अपने हिसाब से हम लोग अपना टाइम देख के नहीं जाते मार्केट, गाड़ी वाले के हिसाब से जाना पड़ेगा कब आए हो पाँव है जो। और ये रहा गांव में एंट्री करने का मेन रास्ता। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव का पूरा व्यू। सामने से ऐसे दिखता है, कुछ घर इसके इस पहाड़ी के पीछे भी हैं। ये इसी साइड वाले घर दिख रहे हैं अभी। और सुबह सुबह का मौसम है। आ गई भाई हमारी गाड़ी, अब निकलते हैं मार्केट के लिए। और ये देखो फूल कितने शानदार शानदार फूल खिले हैं। चलते हैं तो भर रखी है पहले से ही है, तो भर रखी है, इसमें तो जगह ही नहीं है। कहाँ बैठेंगे, छत पे बैठना पड़ेगा मुझे लग रहा है।
है जगह। अच्छा तो बहुत लंबा रोड से फिर ओ ये पापा कख हो जाए तो मुन्ना गिरता था ट्रांसफर हुआ ना दिल्ली बेटा। अच्छा 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 आज कोई क्यों बहुत गाड़ी से निकली ये गाड़ी ज्यादा है ना ये गो मुझसे पे लोग घर है ज्यादातर ना। हाँ तो यूं बिजनेस था ये चल जानते ये सही क्यों परसों खा रहा पौड़ी सब यूं की दाढ़ी दुकानों की जनता एगो में खेती भी खाई शायद लोगों को बता है ना। थोड़ा हाँ नहीं गाँव में रोजगार मिल जाए तो किले जाला रही मैं गार छोड़ी के है कोई है ना ना जब आदमी बहर रहूं ना बहर रह के बहुत ज्यादा हो जाऊं तब जाके समझ में नहीं यार हमारे का गड़वादी सही है ना ना तो चलिए जी हम लोग भी पहुंच चुके हैं पसुंडा खाल मार्केट और अभी सुबह सुबह तो यहाँ पे ना सारी दुकानें बंद हैं एक आधा ही खुली हुई है बेहतरी बड़े वालू दुकानें भी बंद हो रखी है सुबह सुबह तो अब खुला जा चलो तो वाल बोलो तो दरिया तो चलनू बड़े था और पहाड़ों का मौसम ना आजकल ऐसा हो रहा है कि सेकंड में बदल रहा है फिर से बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से और ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना चल रहा होगा अभी आजकल ना कोहरे के साथ बहुत तेज बारिश हो रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मौसम। और हम लोग ना वापस आ चुके हैं जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं है फिर उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा सामान कल भिजवा देंगे अगर मौसम सही रहा तो अभी चलते हैं हम घर के लिए। मेरी जाने की तैयारी हो रही है गांव में किसी के घर में भजन कीर्तन वगैरह चल रहे हैं तो फिर मैं भी वहीं जा रही हूँ और गांव के सभी लोग जा चुके हैं वहाँ पे। तो आज का दिन मेरा बिजी रहा सारा दिन सुबह से बारिश भी हो रही थी यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से अभी के टाइम पे धूप निकल आई है ना 2 बजे के बाद खुला होगा मौसम। पहले मैं सुबह मार्केट गई थी और अभी शाम के टाइम पे जा रही हूँ कीर्तन भजन होते हैं जो गांव में तो वहीं जा रहे हैं गांव के सभी लोग चले गए तो मैं सबसे पीछे जा रही हूँ मैं लेट हो गई एक्चुअली। हाँ वो सामने वाले घर में हो रही है कीर्तन भजन अंदर ही बैठे शायद से बाहर नहीं है। बाहर का मौसम ऐसे ही है कभी धूप कभी बारिश। और ये वाला वाटर टैंक है हमारा ये हमारे लिए है सप्लाई इसमें ना इस पर भी नेचुरल वाटर सोर्स से ही पानी आता है और एक मैंने सुबह दिखाया था वो भी नेचुरल वाटर सोर्स है बट वो डायरेक्ट है उसके लिए टैंक वगैरह से नहीं लेते हम लोग पानी इसमें टैंक में आता है फिर टैंक में जमा होता है फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ये पानी भी यहीं पहाड़ों से ही निकलता है और फिर हमने पाइपलाइन बिछा के गाँव वालों ने इस टैंक में डाला हुआ है ना। गाँव के बीच में ही पानी के नेचुरल वाटर सोर्स हैं ज़्यादा दिक्कत वैसे है नहीं पर जब लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है पानी की। और कोई रहेगा मिल गया
भोग लगाओ मेरी मैया। समापन कीर्तन भजन समाप्त हो चुके हैं। लोग निकल गए अपने अपने घरों के लिए। चलो बाय बाय। ये भी एक फ्रेंड है मेरी, ससुराल से फ्रेंड। ब्लॉग देख रहा सब्सक्राइब करिए चैनल सब्सक्राइब किया करा। यूट्यूब चला तो भजन कीर्तन हो गए समाप्त। अब हम लोग भी जाते हैं, घर अंधेरा हो गया। घर भी लोगों के दूर दूर है तो थोड़ा डर भी रहता है ना बाग वाग का। सभी लोग अब जा रहे हैं अपने अपने घरों के लिए। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर से आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।